13 lakhs का पोर्टफोलियो इज अ बिग थिंग। और मेरा कोई मोटो ही नहीं था कि मैं खुद से अर्न करूं। ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है किसी की कि मुझे हाँ मेरे पैसे चाहिए, नहीं वैसे नहीं था कि मैंने जो भी डायमंड की फीस पे की ना वो मैंने खुद अर्न करके ही पे की। मेरे हस्बैंड को ये पता भी नहीं था कि मैंने डायमंड ज्वाइन किया है। Which is your highest profit? अदानी पावर, शोभा, नाउ BSE। क्या परसेंटेज है? लोग परसेंटेज ज्यादा जानना चाहते हैं, राइट? At BSE in 7 months I got now 67%. वाह। So with this, let's start speaker number 1, and she is somebody from Pune. She saw her mom doing job and she got inspired. And the inspiration was that in her entire life, she is never going to do a job. So one big round of applause for that point. She got inspired that I will never do a job because my mom is suffering from that. And then she joined S2S. In 2 years, she earned more than 3 lakh rupees. Round of applause for 3 lakh rupees in just 2 years. And she invests in long-term options, swing, SIP, and from spending money without understanding its value to building wealth and aiming for 1 crore. So ladies and gentlemen, let's have a standing ovation for our speaker number 1, the superpower from patience to profit. Make some noise for Reshma! Receive the love. Come on guys, make some noise! Woo! Let me give you a small introduction. She's here sitting as a speaker. She earned that place with her sheer hard work. So first question that I want to ask you about your background. Tell everyone about your background. How you started your career by not doing anything. Hello everyone, my name is Reshma Shroff. Slightly louder. Okay. Basically I am a housewife. मुझे जब तक मैं ट्रेडिंग में एंटर नहीं की थी तो मुझे पहले मेरा माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं था कि मैं मनी अर्न करूं, कमाऊं। मतलब मेरे दिमाग में कभी ये सब चीजें आती ही नहीं थी। मेरा एक ही शौक था कि पैसे खर्चो बिकॉज मुझे वही पैसों की ऐसी इतनी वैल्यू थी ही नहीं। आई एम फ्रॉम वेल टू डू फैमिली और मुझे ऐसे कभी भी नहीं था कि मैं जॉब करूं या क्या। बट आफ्टर ट्रेडिंग आई स्टार्टेड आफ्टर ट्रेडिंग तो मुझे एक एक पैसे की वैल्यू पता चली कि कैसे होता है अपना पैसा कमाना और उसकी वैल्यू करना। तो ये सब मुझे खुशबू से ही पता चला है कि कैसे पैसा कमाते हैं और उसकी वैल्यू करते हैं। तब तक तो मुझे उस चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं थी। Big lesson for everyone. The value of money. और ना ही मुझे कोई शौक था कि मैं पैसे जमा करूं। बट आफ्टर ट्रेडिंग मुझे ऐसे लगता है, मेरे माइंड में यही है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रांग होगा। तो उसके वजह से मेरे लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं। मुझे अभी ऐसे लगता है कि नहीं ये भी है, ये भी मैं जमा करके इसमें ही डालूं जो भी है। मतलब जो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी रियलाइज हुई कि इतने साल पहले जिस चीज से मुझे खुशी मिलती थी बट अभी वो चीज की मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि यहाँ जाना, ये करना, वो करना, ये भाई करना। बट अभी मुझे एक एक पैसे की वैल्यू पता चलती है कि हाँ अपने पैसे की खुशी क्या होती है, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस मिलना क्या होता है। कि लगता है ना कि हाँ हमने पैसा कमाया है तो उसके संभाल के कैसे रखना चाहिए, ये मुझे असली वैल्यू अभी पता चली है। वेरी गुड। सो जब आपने स्टार्ट किया था नाउ अब आपका पोर्टफोलियो पिछले 2 साल में, इनफैक्ट शॉर्टली स्पीकिंग पिछले 1 साल में, 1 साल पहले तक ये पोर्टफोलियो नहीं बनाती थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर शी वाज सेइंग मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों करूं, मुझे एक रीजन समझ नहीं आता, द बिग व्हाई। सो शी वाज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, व्हेन यू सी योर पोर्टफोलियो यू विल फील लाइक दैट यू आर ग्रोइंग योर बेबी। और एक एक टाइम जब आप उस पर टाइम बिताओगे तो आपको फील होगा वो। तो देन शी स्टार्टेड एंड विद इन 1 year शी मेड अ पोर्टफोलियो ऑफ 13 lakhs. So I just want to ask you, yes, big round of applause for that. I want to ask you this question: how do you feel? एक time when you were not doing anything, had all the facilities, और इतना आपको effort लेने की भी जरूरत नहीं थी, and now you have a portfolio of 13 lakhs. How do you feel, and what difference that your mindset actually brought to this 13 lakhs? एक्चुअली मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इट्स अ कॉमन थिंग। आप सबको लगेगा कि एक कॉमन चीज है बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि मैं अपने आप पे प्राउड फील करूँ। मतलब जिस इंसान को ऐसे कभी लाइफ में था ही नहीं, मेरा कोई मोटो ही नहीं था कि मैं खुद से अर्न करूँ या क्या। एक ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है किसी की कि मुझे हाँ मेरे पैसे चाहिए, नहीं वैसे नहीं था। तो उस इंसान के लिए 13 lakhs का पोर्टफोलियो इज अ बिग थिंग। और मैं अपने लाइफ की एक छोटी सी आपको चीज भी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं खुशबू से मिली तो मेरे माइंड में था कि नहीं मैं डायमंड ज्वाइन करूं। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि फीस का क्या। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने जो भी डायमंड की फीस पे की ना वो मैंने खुद अर्न करके ही पे की। एंड मेरे हस्बैंड को ये पता भी नहीं था कि मैंने डायमंड
है और उसका फीस जो भी है whatever जो भी है। तो एक दिन ऐसे ही उनसे बात निकली तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीजें मैं ये सब करती हूँ। वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, ना ही मैं कुछ बताती रहती हूँ सब। तो फिर मैंने उनको जब भी ये बात शेयर की कि मैंने इतनी फीस पे की है, इसे कहाँ से आया, तुमने तो कभी मुझे कुछ बोला ही नहीं। तो आई सेड मैंने खुद अर्न किया, मैंने खुद ही पे किया। तो उस दिन जो उनका रिएक्शन था ना, वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। Proud of you. Yeah. 360-degree shift in mindset, Yes. and this mindset shift has brought you here, Yes. sitting and inspiring so many people. Next question for you. You mentioned that there were phases of losses. आपने देखा लॉस देखा, स्ट्रेस देखा. In fact, I can say that she has not seen stress. आदत ही नहीं स्ट्रेस देखने की. And self doubt, self belief, सारे problems, emotional challenges. And in fact, जिन लोगों ने कभी ये देखा नहीं उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है. तो what exactly happened that time and how you came out of it? फर्स्ट मुझे बहुत लगता था कि अगर मेरा लॉस होता है तो मैं भी जैसे सब हो जाते हैं, मैं भी काम खो देती थी। बट फिर मुझे लगा कि अगर मुझे सीरियसली ट्रेडिंग करनी है तो मुझे इन सब पे प्रैक्टिस करनी होगी। फिर मैंने खुशबू से भी बात की और जैसे मैंने बोला अपने घर पे भी मैं सबसे बात करती थी। तो फिर वहाँ पे जब भी मैंने एक बार बैठ के डिस्कस किया कि ये ऐसे हो रहा है और मुझे करना है, मुझे इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में, तो जो बोलते हैं ना फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट तो मेरे पास तो था ही, बट एक फैमिली ने भी जो मुझे सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मुझे एक ही बात सिखाई, अगर कुछ करो तो डरो मत, डरो तो करो मत। बस वो बात मेरे माइंड में आ गई एंड बस मैं अपने आप पे भरोसा, पेशेंस रख के आगे बढ़ती गई कि लॉस हुआ है तो प्रॉफिट होगा ही होगा। मतलब दोनों बैलेंस करके चलना है। वी हैव टू एक्सेप्ट कि लॉस प्रॉफिट दोनों ही होना है। तो मैं वैसे ही अपने आप को काम, पेशेंस करके आगे बढ़ती गई। कितना लॉस हुआ था आपको सभी जानना चाहिए, राइट? इन दिस ईयर अभी जैसे मैंने आपको बोला, मैंने वैसे ही पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया था, तो इट्स गुड, सब अच्छे से जा रहा था। और सीधा तो ये मैजिक तो नहीं है कि हम लोग पोर्टफोलियो बनाए और सीधा जाए, बट अभी वॉर में ये देखते देखते 2 लाख माइनस में चला गया था Portfolio. यस। बट मैंने आपको एक बार कॉल किया था और मैंने खुशबू मैम से यही वर्ड्स बोले, मेरा पोर्टफोलियो 2 लाख माइनस में चल रहा है बट मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे ही अभी सब सिचुएशन अच्छी होने लगी, मैं वो भी बताना चाहती हूँ, टुडे आई एम 70,000 प्लस इन 1 वीक। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे, खुद के पेशेंस पे और खुशबू जी पे। वेरी गुड। सो एक्चुअली हियरिंग दीज वर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, बहुत प्राउड फील होता है that जब स्टूडेंट से पूछो एंड स्टूडेंट्स बोले खुद ही कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, आई एम वेरी काम एंड पेशेंट, जो हुआ है। और इस बीच में मैं जो ऑप्शंस भी करती हूँ, पहले तो मुझे बहुत लगता था कि अरे लॉस हुआ, ये हुआ, बट अभी ऑप्शंस में भी मुझे इतना कामनेस आ गया है कि मैं लॉस मैनेज हुआ तो मेरा माइंडसेट ये है कि चलो ये वीक हो गया तो नेक्स्ट वीक आई डू। तो मेरा अभी उसमें भी एकदम बहुत इजीली कामलेसली हो जाता है। वेरी गुड। सो आप ऑप्शंस आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, थोड़ा बताओ, सब जानना चाहते हैं, राइट? ऑप्शंस में करती हूँ ऐसे, मतलब बट मैं ऐसे नहीं है कि मुझे रोज ही ट्रेड चाहिए, नहीं ऐसे नहीं है, प्रैक्टिस नहीं छोड़ती हूँ कि नहीं, बट मेरा विजन जो है वो लॉन्ग टर्म पे है। जो मैंने लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देखा है तो मेरे लिए वो प्रॉफिट एज अ मैजिक ही है। Which is your highest profit in your portfolio? अदानी पावर, शोभा, नाउ बीएसई एंड भारत फोर्ज। आई हैव लॉट्स ऑफ। क्या परसेंटेज है? लोग परसेंटेज ज्यादा जानना चाहते हैं, राइट? See, at BSE in 7 months I got now 67%. Wow, And Bharat Forge 51. very good. Yeah. ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अदानी पावर तो मेरे लाइफ का जो चेंजिंग बोलते हैं ना मोड होता है वो ही है, उसमें 150+%। Oh my God. So 150% And still holding. more power to you. Yeah. 150% and more is possible with confidence that she is actually having. Yeah, my vision is for Dedication. 3 years. After 3 years I'll see. 3 years आप 150% देख के अगर होल्ड कर रहे हो, that means Yes. you have pro trading mindset. So that is really very big achievement. In fact, the place from where you come and the determination that you have right now, I think lots of takeaways are there for everyone who is sitting over here. मेरे लाइफ को जैसे वो बोलते हैं ना कोई पाथ मिल गया है, वैसे ही है कि चलो कुछ तो मैंने अचीव किया ये सब करके। कि जरूरी नहीं है कि हम लोग पैसा मनी अर्न करें, बट एक होता है ना डायरेक्शन ऑफ माय लाइफ, वो मुझे लगता है कि मुझे अचीव हुआ है। वैल्यू ऑफ मनी कि क्या होता है, बस वैसे मुझे बस इसी चीज में खुशी मिलती थी कि आज ये बाय कर लिया, आज ये ले लिया चलो, बट अभी मुझे इसी चीज में खुशी मिलती है, आज ये ले लिया, आज ये स्टॉक ले लिया। बाय द वे आई एम सिंधी, तो पहले का मेरा कुछ भी ऐसे सिंधी के जैसे नहीं था। नाउ मैं इतनी कंजूस हो गई हूँ, जो पैसे मुझे मिलते हैं मैं ट्रेडिंग में डाल देती हूँ। वो बोलती है सिंधी चिंदी, यस। Amazing. One more last question that जो आपने या आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, अब जब आप बताते हो
या फिर लोगों को जो पता है, तो अब क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो वैल्यू सिस्टम जो अब चेंज हो गई है, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? माई किड्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी। मतलब उनको भी ऐसे लगता है कि हाँ हमको अभी मम्मा से सीखना चाहिए कि क्या करना है। मेरी माय यंगर डॉटर इज 15, शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स नाउ। तो वो पूछती रहती है मम्मा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो फिर ये सब चलता रहता है। जैसे मतलब मुझे लगता है कि नाउ आई हैव ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऐसे। और जैसे मैंने आपको बताया ही है कि मेरे हस्बैंड वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं। सुबह सुबह को जैसे उठते हैं बोलते हैं रेड और ग्रीन। तो ये सब चीजें जो है मुझे बहुत खुशी देती है। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। तो वो हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी एंड बिकॉज ऑफ यू थैंक यू सो मच। Thank you so much for trusting, actually. So, anything that you want to share with all the people who are listening, not here, but everywhere, जो आपको सुन रहे हैं? माय वन मैसेज टू ऑल हाउसवाइफ्स कि जिनके भी दिमाग में कि ये है कि हम लोग को हाँ हमारी लाइफ अच्छी है, हमारे पास सब कुछ है, बट लाइक मी कि इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंस फ्रीडम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो एक नशा है जो सबको लग गया ना तो आदत नहीं छूटने वाली। अपने पैसे का मजा ही कुछ अलग है। Super, super. So let's, everyone, I want you all to just stand up, give a standing ovation to Reshma Shroff.